बैलगाड़ी सदियों तक आवागमन और परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन रही है। आज के मशीनी युग में मोटर कारों की दुनिया में खेती के नए नए उपकरणों और साधनों के दौर में भी बैलगाड़ी ने अपना महत्व बनाए रखा है। बैलगाड़ी आज भी जिंदा है। ग्रामीण भारत के कई क्षेत्रों में बैलगाड़ी का आज भी बखूबी इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल खास तौर से कृषि कार्य करने वाले किसानों द्वारा किया जाता है। बैलगाड़ी के इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो सदियों से यह परिवहन और आवागमन का साधन तो रही है, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। क्योंकि पूर्व में जितने भी शादी ब्याह होते थे, बिंदोरी निकाली जाती थी, बारातें निकाली जाती थी, वो बैलगाड़ी के बिना अधूरी रहती थी। इसी कारण से भारत के सांस्कृतिक इतिहास में बैलगाड़ी का योगदान अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। दक्षिणी भारत में तो बहुत बड़े पैमाने पर बैलगाड़ी दौड़ करवाई जाती है, जिसको देखने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आने के बावजूद भी बैलगाड़ी का अपना महत्व है। और कुछ वर्षों पहले तो किसानी कार्य में बैलगाड़ी के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसी कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्षेत्र आज भी मशीनी युग से, आज के आधुनिकीकरण से थोड़ा दूर है, वहाँ पर बैलगाड़ी अपना महत्व आज भी बनाए हुए है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बैलगाड़ी के इतिहास को, बैलगाड़ी के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो के अंत तक साथ में बने रहिएगा। दोस्तों प्रणाम, मैं आपका दोस्त किशोर सिंह चुंडावत आज फिर आपके बीच हूँ। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपसे, वो एक ऐसे दौर की बात करेंगे अपन, जो इंसान जब से पृथ्वी पर आया और पहिए का आविष्कार किया और सबसे पहली कोई भी एक चीज़ बनाई आवागमन के लिए, परिवहन के लिए, संभवतः वही होगी बैलगाड़ी। उसके ऊपर ये बैलगाड़ी क्या है, आजकल गाँवों से बिल्कुल गाँवों में भी विलुप्त होती जा रही है। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी है, जैसे मैं अभी जिस गांव में हूँ, ये रोड़ी जावदा मावली तहसील के उदयपुर ज़िले का गांव है। और यहाँ पर अभी भी कम से कम इस गांव में मेरा ये मानना है कि शायद 15-20 बैलगाड़ियाँ होगी। 15-20 बैलगाड़ी। ये किशन जी गायरी है मेरे साथ। तो जैसे हमारे जो गांव है उधर बहुत कम बैलगाड़ियाँ रह गई या नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा गांव है, रोड़ी जावदा अलग अलग गांव है, लेकिन दोनों छोटे छोटे गांव है और आपस में मिले हुए ही है। तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में, और अभी भी हमने आते वक्त 2-3 बैलगाड़ियाँ तो हमें भी अभी भी क्रॉस हुई थी। और अभी फसलों की कटाई का टाइम चल रहा है, तो चीज़ें लाने ले जाने के लिए इन बैलगाड़ियों का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बैलगाड़ी से काफ़ी लोग परिचित हैं और काफ़ी जो नई पीढ़ी वो बिल्कुल परिचित नहीं है। तो बैलगाड़ी की हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे और बैलगाड़ी की एक छोटी सी यात्रा भी करेंगे। तो मेरे साथ किशन जी गायरी है, जो यहीं रोड़ी जावदा रहते हैं। किशन जी, ये बैलगाड़ी लगभग नई बैलगाड़ी कितने रुपये में बन जाती है? नई बैलगाड़ी बन जाती है साहब, है जो 40,000 रुपये में बन जाती है। 40,000। अच्छा, तो इस बैलगाड़ी की अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ये पूरा पहिया है। हाँ, ये पूरा पेड़ा है। हाँ, लकड़ी का पूरा लकड़ी का पेड़ा है। हाँ, दो है इसके ऊपर लोहे का ये पूरी रिंग चढ़ी हुई है। रिंग चढ़ी थी कि दो बोलते हैं इसको दो बोलते हैं। दो बोलते और ये लकड़ी का फंदा लेना पड़ा। हाँ, टुकड़े करके घुसा रखें। और इनको चालू करने, बैलगाड़ी को चालू करने से पहले यहाँ पर पानी डाला जाता है और गोबर का लेप भी किया जाता है, ताकि ये लकड़ी क्या फूल जाती है, तो इस पहिए के बीच और इस दो के बीच में जो गैप होता है, वो गैप बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी के जो गट्टे जो हैं, इनको पानी डालने से ये फूल जाते हैं और गोबर से और लेप कर देते हैं चारों तरफ। ठीक है। एक अब आप ये बताओ किशन जी, आगे जहाँ बैलों के ऊपर लगा रखा है, बस जूड़ी है, उसको जूड़ी बोलते हैं। जूड़ी या जूड़ा बोलते हैं। हाँ। ठीक है। बैलगाड़ी के अलग अलग भागों के बारे में अपन जान लेते हैं। और ये जो भाग है, ये ओदन, इसको क्या बोलते हैं? ओदन। इसको ओदन बोलते हैं। ओदन, ये जो है ओदन वाला भाग है। ओदन बोलते हैं। डुरुंडी, आगे डुरुंडी लगा है। आगे वाला पोर्शन है जो आगे, उसको डुरुंडी बोलते। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। ये जो है, जो साइड में सपोर्ट है, बगलिया बोलते हैं। इनको बगलिया बोलते हैं। इनको बगलिया बोलते हैं। और ये वाला भाग जो मेन प्लेटफॉर्म है नीचे, ठाटो, इसको ठाटा बोलते हैं। वो
गाड़ी के अब ये सदर नागान गया है जो हाँ, ठाटा बोलते हैं। ठाटा बोलते हैं। ठाटा बोलते हैं। ये पूरी लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन ये कहीं कहीं लोहे का इस्तेमाल भी जरूरी है सपोर्ट के जरूरी, लिए। हाँ सपोर्ट। सपोर्ट के लिए, ठीक है। इसको भी अलग से कुछ कहते हैं? ये हंकेल, ये दरा, ये दरा हो गया लोहे का पूरा लोहे का दरा। जैसे चेचिस में होता है नीचे पूरा इधर से उधर निकला हुआ लोहे का है, और इसको वापस ये बाहर नहीं निकले पहिया, इसके लिए ये हंकेल बोलता है। इसको हंकेल बोलते हैं। हंकेल बोलता है। ठीक है, अच्छी बात है। और आगे आगे जो बता रहे हैं आप, दरुंडी बोलते हैं हाँ, उसको। डुरुंडी बोलते सबसे आगे वाला भाग, सब आगे। सबसे आगे। अच्छा, बैलों के, आप इधर आओ। बैलों के ये जो गले में जो डाल रखा है ये पट्टे टाइप, ये जोत, ये जोत कहलाते हैं। ये जोत है। जोत कहलाते हैं। और इस रस्सी को क्या बोलते हैं? राड़ी, इसको राड़ी। राड़ी बोलते ठीक है। रस्सी को ये राड़ी ये रस्सी ये इसको ये दरुंडी ये है ना, हैं। हाँ, ये हगनी बोलता है। इसको हगनी। ये हगनी और ये डुरुंडी, नीचे वाला दरुंडी। नीचे वाला डुरुंडी। ठीक है। और ये रस्सी को ये जुड़ी बांधने के लिए जोड़ी को पूरा बांध रखा है। पूरा बांध रखा। यह है ये नाड़ी बोलते हैं। इसको हाँ, नाड़ी से बांध रखा है। नाड़ी से बांध। तो अपन थोड़ा बैलगाड़ी में बैठ लें, अब हाँ, बैठ ले। थोड़ी यात्रा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बैलगाड़ी की यात्रा पर हैं, और बैलगाड़ी का आनंद, आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। बैलगाड़ी का जो आनंद है गाँव में ही रह गया, और गाँव में भी बहुत कम रह गया है। और इसमें इस बैलगाड़ी में जो छोटी मोटी चीज़ें होती खेतों से चीज़ें लाने के लिए है, जैसे कि अनाज हो गया लाने के लिए है, या फिर कट्टा भर के ये लेने आवा। अच्छा, गेहूँ दान के लिए कह रहे हैं। गेहूँ दान का जो कट्टे होते हैं वो भर के लेके आते हैं। खाकला जो होता है गेहूँ दान को अलग करने के बाद उसको लाने का काम आता है। घास जो होती है, चाहे हरी घास हो सूखी घास हो, उसके लाने के लिए भी ये बैलगाड़ियाँ बहुत काम देती है। अब धीरे धीरे बैलगाड़ियाँ यूँ देखा जाए तो समाप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और एक ये अलग तरह की संस्कृति जो कई सालों से थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है। तो फिर भी ये गाँव में आज किशन जी जैसे लोगों ने इसको जिंदा रख रखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। यूँ कहा जाता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन अगर कोई हुआ था इंसान की उत्पत्ति के बाद, वो हुआ था पहिए का आविष्कार। और पहिए का आविष्कार अपने आप में एक अभूतपूर्व परिवर्तन था, अभूतपूर्व आविष्कार था। और पहिए से अगर संभवतः सबसे पहले कोई चीज़ बनी होगी जिसने सही ढंग से बहुत व्यवस्थित जो चीज़ बनी होगी परिवहन के लिए, आवागमन के लिए, वो शायद बैलगाड़ी रही होगी। और सदियों से बैलगाड़ी परिवहन के लिए, आवागमन के लिए काम आ रही थी और आ रही है। आज इसकी संख्या और इसकी जो प्रासंगिकता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती जा रही। फिर भी ये बैलगाड़ियों का होना, गाँवों में आज भी होना, अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि गाँवों की जो संस्कृति है और जो पुरानी जो संस्कृति है और पुराने जिस तरह से लोग रहते आए हैं, अपने जीवन को जीते आए हैं, खेती पर जैसे जीवन जीते थे, बैलगाड़ियाँ बहुत ज़रूरी होती थी। बैलगाड़ी का सफ़र आप लोग देख सकते हैं कि बैलगाड़ियाँ खेतों के बीचों में से होकर गुजरती है, पगडंडियों से गुजरती है, कच्चे रास्तों पर गुजरती है, और जहाँ पर सड़कें बन चुकी है उन सड़कों पर भी गुजरती है। परिवहन का साधन है, आवागमन का साधन है, गांव की संस्कृति है, गांव का इतिहास है, गांव के रीति रिवाज है, गांव की परंपरा है। इन सब को ढोने का काम आज भी ये बैलगाड़ियाँ करती जा रही है। और जहाँ जहाँ पर ये संस्कृति जीवित है, आज भी अपने पुराने मायनों को, पुरानी परंपराओं को इसने जीवित रख रखा है, जिंदा रख रखा है। बैल जो हैं इनका बहुत योगदान है इन बैलगाड़ी संस्कृति में, क्योंकि बैलों के बगैर बैलगाड़ियाँ होना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि इन बैलों को लालन पालन के लिए, इनके पालन पोषण के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसीलिए गांव में आज गौवंश की भी कमी होती जा रही है, बैलगाड़ियों की कमी होती जा रही है, और गौवंश जो है, बैल जो हैं, इनकी भी कमी होती जा रही है, क्योंकि इनका खर्चा उठाना किसानों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। उसके बावजूद भी आज कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने बैलगाड़ियों को अभी तक चलायमान रखा है और अपने पास रखा हुआ है। अभी किशन जी से मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा आपने बैलगाड़ी क्यों रख रखी थी? उन्होंने कहा कि अब छोटे मोटे चीज़ों के लिए, और एक क्या है कि पुरानी जो परंपरा है उसको मेंटेन करने के लिए प्रासंगिकता जो है बैलगाड़ियाँ कहीं कहीं खोती जा रही। फिर भी आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर आपको बहुत सारी मिल जाएगी। जैसे मैं जिस गांव की बात कर रहा हूँ यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में बैलगाड़ियाँ हैं। उनको भी हम लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर सामान या खेतों से चीज़ें लाने ले जाने के लिए काम आ रही है। तो किशन जी, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। तो साहब छोटो मोटो चीज है जो लेने आवा है, जो और कहीं है जो यो गए जो हर गाड़ी में के ट्रैक्टर ने ये के बाद में आवे। हाँ, नहीं आती, सही बात है। तो दोस्तों, अंत में मैं किशन जी और मैं और हमारे जो भी कैमरामैन अभी जो है रुद्रदत्त, तो अब आपसे विदा लेते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों पर ऐसी जो अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं
वो चीज़ें मैं आपको गाँवों की संस्कृति की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं और पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये चीज़ें कई लोगों से हो सकता है कि लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हों कि नहीं जानते हैं, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सभी लोगों तक ऐसी चीज़ें पहुँचाऊँ। अंत में मेरा एक बार और निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल अगर ऐसे मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।